अगर तुझे पैसे चाहिए तो अपना मकान हमारे नाम लिख दे, उसी की कीमत पर मैं तुझे ये रकम दे सकूं। पर वो तो एक ही है और हम दो एक साड़ी में दो दुल्हनें कैसे सजेंगी? ये तो हो ही नहीं सकता। एक साड़ी दो लोग कैसे पहनेंगे? शादी का मुहूर्त शुरू हुआ। बारात आई, शहनाई बज रही है, दुल्हनों को बुलाया गया और दोनों बहनें एक साथ चिपक कर चल रही थीं। पिताजी अभी तक नहीं आए। उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती है। क्या जरूरत थी उन्हें इतनी रात को बाहर जाने की? मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, पिताजी आते ही होंगे। वैसे उन्हें कभी भी इतनी देर नहीं लगती। उन्हें कितनी बार बोला है कि अपने लिए एक छोटा सा मोबाइल ले लो, लेकिन वो सुनते ही नहीं। वो तो बस हमारी शादी के लिए पैसे जमा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी घर का किराया और रोज बरोज कोई ना कोई खर्चा आता रहता है। वो भी क्या करें? रामू की दोनों बेटियां, बड़की और छुटकी, अपने घर में अपने पिताजी की राह देख रही हैं और रामू रास्ते में आते हुए अपने आप से बातें कर रहा है। मेरी दोनों बेटियां कब से मेरा इंतजार कर रही हैं। बड़की और छुटकी दोनों को मेरे बिना डर लगता है। मुझे समय से घर पहुंचना चाहिए। वैसे भी आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं है। हाँ। रामू ये बोलकर अपने घर की तरफ आता है। किसी छोटे से गांव की तंग गलियों में एक कच्चा मकान था, जहां रामू अपनी दो बेटियों, बड़की और छुटकी के साथ रहता था। रामू अपने घर आता है। पिताजी, आप आ गए। बड़ा समय लगा दिया आपने आने में। हम तो डर गए थे। आपने इतनी देर आने में कभी नहीं की है। हाँ पिताजी, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैंने तो खाना खा लिया, आपका इंतजार किया था, लेकिन आप आए ही नहीं। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा भूख लगती है। तूने खाना खा लिया तो क्या हुआ? और बेटा, जल्द ही तुम दोनों ससुराल की रोटियां तोड़ोगी। मैं तुम दोनों का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। पिताजी, अगर हम चले जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आप तो हमारे बिना खाना भी नहीं खाते। रामू की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, हाँ, तुम दोनों का घर बस जाएगा तो एक बाप का सबसे बड़ा अरमान पूरा हो जाएगा। मैं तो किसी भी तरह से अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन तुम दोनों को अपने ससुराल में खुश देख लूं तो एक पिता का सबसे बड़ा सपना यही होगा मेरे बच्चों, बस यही होगा। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। किस्मत का खेल देखिए, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में तय हुई। खुशियां तो बहुत थीं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। शादी को 10 दिन बचे थे और रामू ने परेशान होते हुए कहा, अब क्या करें? हमारे पास तो शादी का जोड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। सारे पैसे तो शादी की तैयारी में चले गए बेटा। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आप बस छोटी को शादी का जोड़ा दिलवा दो। मैं घर के कपड़ों में शादी कर लूंगी। आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? आप घर के कपड़ों में शादी करोगी तो गांव वाले क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। पिताजी, आपके परेशान होने से पैसे थोड़ी आ जाएंगे। थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 नई साड़ियां खरीद सके। रामू साहूकार के पास जाकर उससे उधार मांगता है और कहता है, मालिक, अब बेटियों की शादी है, जोड़े के लिए कुछ पैसे की मदद चाहिए। अगले साल फसल की कटाई से पाई पाई चुका दूंगा मालिक, पाई पाई। लाला ने हंसते हुए बोला, रामू, तेरी फसल का भरोसा तो बादल भी नहीं करते, तो मैं कहां से करूं? मुझे पक्की जमानत चाहिए। अगर तुझे पैसे चाहिए तो अपना मकान हमारे नाम लिख दे, उसी की कीमत पर मैं तुझे
ये रकम दे सकूं, ना तो ना भैया, वापस चला जा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही घर तो उसके जीने का एकमात्र सहारा था। अगर वो घर बेच दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन मालिक, वो घर, वो तो मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है, सिर छुपाने की इकलौती जगह है। तो रास्ता नाप। बिना छत के रहा जा सकता है, पर बिना पैसों के बेटियों की विदाई नहीं होती है रामू। अब देख, तय तुझे करना है, मकान के बेटियों के खुशियां। अब सोचना तेरे को है। रामू भारी मन से घर लौटा। आंगन में बड़की और छुटकी बैठी पुराने कपड़ों में टांके लगा रही थीं। रामू एक कोने में चुपचाप बैठ गया। जब बड़ी बेटी बड़की ने पानी का गिलास थमाया तो रामू का सब्र टूट गया। बेटियों, मैं बड़ा बदनसीब पिता हूँ। लाला पैसे देने को तैयार है, लेकिन बदले में उसने हमारा घर मांगा है। मैंने सोचा था कि तुम्हें लाल जोड़े में विदा करूंगा, पर शायद मेरी तकदीर में तुम्हारी खुशियां गिरवी रखना लिखा है। गिरवी रखना। नहीं बाबूजी, हमें वो लाल जोड़े नहीं चाहिए जो हमारी छत छीन ले। शादी रिश्तों से होती है, रेशमी कपड़ों से नहीं। हाँ बाबूजी, दीदी सही कह रही हैं। अगर घर बिक गया तो विदा होने के बाद हम ये सोचकर रोती रहेंगी कि हमारे माता पिता खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। हमें लाला के पैसों की एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। रामू ने हैरान होकर देखा कि उसकी दोनों बेटियों की शादी सर पर थी, लेकिन फिर भी उसकी दोनों बेटियों को अपने पिता की कितनी फिक्र थी। पर समाज क्या कहेगा? बिना भारी जोड़ों के तुम मंडप में। तुम नहीं जानते गरीब लोग कितने जुगाड़ कर सकते हैं। वो हर चीज का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। देखना, हम भी एक रास्ता निकाल लेंगे। दोनों बेटियों ने ये बोलकर अपने पिता को संभाल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बिटिया, गांव के साहूकार ने और कर्ज देने से मना कर दिया। कल तुम दोनों की बारात आएगी, पर मेरे पास तुम दोनों के लिए 2 साड़ियां खरीदने के भी पैसे नहीं है। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे पास वो जो माँ की रेशमी लाल साड़ी रखी है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। पर वो तो एक ही है, और हम दो एक साड़ी में 2 दुल्हनें कैसे सजेंगी? ये तो हो ही नहीं सकता। एक साड़ी 2 लोग कैसे पहनेंगे? जी, हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। हम जुड़वा दुल्हन बनेंगी। वैसे भी हम दोनों की उम्र में बस 2 साल का ही तो अंतर है। देखने में तो हम दोनों बराबर लगती हैं। भले ही तूने ये बात मजाक में की है, लेकिन तेरी बात में दम तो है। अगर हमारे पिताजी परेशान हैं, तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। गांव में चर्चा फैल गई कि रामू की बेटियां एक ही साड़ी पहनकर शादी करेंगी। लोगों ने मजाक उड़ाया। आधा आधा कपड़ा पहनकर कौन फेरे लेता है? इतना था तो रामू को अपनी बेटियों की कोर्ट मैरिज कर देनी चाहिए थी। अब दोनों बेटियां आधी आधी साड़ी कैसे पहनेंगी? वहीं रामू के घर में कुछ और ही था। उन दोनों बहनों के लिए वो साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। बड़की ने साड़ी को हाथ में लिया और रोते हुए कहने लगी, ये हमारी मम्मी की आखिरी निशानी है। मैं चाहती हूँ कि ये साड़ी हम दोनों के हिस्से में आए। बड़की ने साड़ी का पल्लू वाला हिस्सा लिया और छुटकी ने घेर वाला। बीच से काटनी न पड़े, इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से उसे लपेटा कि सामने से देखने पर दोनों पूरी दुल्हन लग रही थीं। बस एक दूसरे से सटे रहना उनकी मजबूरी थी। दीदी, गाँव वाले हंसेंगे तो नहीं हमें ऐसे देखकर? कितनी अजीब लग रही हैं हम, और हम दोनों ऐसे साथ साथ चल भी नहीं सकती। अपनी माँ की इस साड़ी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो होगा देखा जाएगा। शादी का मुहूर्त शुरू हुआ। बारात आई, शहनाई बज रही है, दुल्हनों को बुलाया गया और दोनों बहनें एक साथ चिपक कर चल रही थीं। अरे, ये दोनों ऐसे क्यों बैठी हैं?
अरे गठबंधन कैसे होगा? पंडित जी, हम अलग नहीं हो सकते। आज हमारी लाज और हमारा सुहाग दोनों इसी एक आंचल से बंधे हैं और इसमें हमारी मम्मी का आशीर्वाद भी है। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह तो तुम्हारी शादी होने में दिक्कत हो जाएगी भाई। कभी भी किसी दुल्हन को एक ही जोड़े में देखा है क्या? ये नहीं हो सकता भाई। कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है? अगर हमारे होने वाले पतियों को हमारी गरीबी से शर्म आती है तो वो अभी उठकर जा सकते हैं, पर हम अपनी मर्यादा इस फटी चादर में भी बचाए रखेंगे। दोनों दूल्हे ये देखकर हैरान थे कि दोनों बहनें साथ साथ बैठने के लिए तैयार थीं, अपने पति को भी छोड़ने को तैयार थीं, सिर्फ उस साड़ी को आधा आधा पहन सके इसलिए। हमें गहनों से लदी दुल्हन नहीं, हमें स्वाभिमानी पत्नी चाहिए जिनके लिए उनके परिवार के संस्कार ज्यादा जरूरी हों। तुम ये सब अपनी माँ की आधी आधी साड़ी से कर रही हो, मतलब अब इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? क्यों सोहन? हाँ भैया, जो अपनी माँ की साड़ी के लिए ये सब कुछ झेलने को तैयार है, वो हमारे लिए क्या क्या कुछ नहीं करेगी, हम सपने में भी नहीं सोच सकते। चलिए, आप फिक्र मत करिए। आज आप दोनों ने साबित कर दिया कि रिश्ते कपड़ों से नहीं, दिल की डोर से बंधे होते हैं। और नहीं तो क्या। और हमें तुम पर गर्व है। तुम्हें जैसी भी शादी करनी है तुम कर सकती हो, लेकिन हमारी बारात तो तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाएगी। अब दूल्हा आया है तो दुल्हन तो लेकर ही जाएगा ना। गांव के कई लोगों को लगा था कि उन्हें उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन दोनों का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए और गांव की इस औरत ने बोला, सोचा था यहाँ कुछ मिर्च मसाला मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो सारा काम बड़े प्यार से हो रहा है। शादी भी बिना कलेश के अच्छी लगती है क्या? कोई बात नहीं, मैं पूरे गांव में इन लोगों की एक ही साड़ी के अंदर शादी वाली बात उड़ा दूंगी, शायद उसी से मुझे मजा आएगा। फेरे हुए मंत्र पढ़े गए। एक साड़ी के दो कोनों ने दो नए परिवारों की नींव रखी। विदाई के वक्त अब रामू रोने लगा। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। बच्चों, अपने ससुराल जाकर अपने इस गरीब पिताजी को भूल मत जाना। कभी कभी मुझे भी याद कर लेना बेटा, याद कर लेना। पिताजी, आपको जब भी हमारी याद आए आप हमें बुला लेना, हम तुरंत ही चले आएंगे। हमने नया घर बसाया है, लेकिन पुराने घर से अपना रिश्ता तोड़ा नहीं। हाँ पिताजी, दीदी और मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि हम ससुराल से भी आपकी सारी जिम्मेदारी संभालेंगे और हफ्ते में एक दिन आपसे बड़ी दीदी मिलने आएगी और एक दिन मैं। जब विदाई का समय आया तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखती रहीं। साड़ी अब दो हिस्सों में बांटी जानी थी। उन्होंने धीरे से उसे अलग किया। ये आधा हिस्सा तू रख, ताकि जब भी देखे याद रहे कि हम कभी अलग नहीं हुए। और अब तो इस साड़ी के अंदर हमारी माँ के प्यार के साथ हमारी शादी की यादें भी हैं। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक बोला। और ये आधा तू रख, ताकि जब भी आंचल संभाले समझे कि मैं तेरे साथ हूँ। और जब कुछ दिन हो जाएंगे तो हम ये साड़ी का हिस्सा आपस में बदल लेंगे, ताकि हमें मन की पूरी साड़ी का प्यार मिल सके। और ये साड़ी देखकर मैं तुझे याद करती रहूंगी। दोनों ही अपने हिस्से की साड़ी लेकर अपने अपने ससुराल में आ गई। वहीं राजू की माँ अपनी बड़ी बहू का स्वागत करते हुए अपने मन में बोली, हद होती है, न जाने कैसे गरीब घर में शादी हो गई है मेरे बेटे की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। पूरे गांव में आधी साड़ी का तमाशा बन गया है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। शादी के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। बड़की और छुटकी अपने अपने ससुराल में घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थीं, लेकिन गांव छोटा था
और बातें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। हर तीज त्योहार पर लोग उनकी उसी आधी साड़ी का जिक्र छेड़ देते थे। बहू, आज गांव में कथा है, सब सजी धजी औरतें आएंगी। राजू ने तेरे लिए एक नई सूती साड़ी मंगवाई है, वही पहन लेना। नहीं माँ जी, मैं अपनी वो आधी साड़ी पहन लूंगी जो मैंने शादी पर पहनी थी। वैसे भी शादी के दिन के बाद तो मैंने उस साड़ी को पहना ही नहीं है। वो पुरानी फटी पुरानी बात अब भूल जा। पहले ही उस साड़ी को लेकर तमाशा बना हुआ है। अब मैं नहीं चाहती कि तू वो साड़ी पहने। वैसे भी तुझे खुश होना चाहिए कि तेरा पति तेरे लिए साड़ी लेकर आया है और तू उस साड़ी को पहनेगी। माँ जी, राजू जी ने जो साड़ी दी है उसे मैं सिर माथे लगाती हूँ, लेकिन कथा में मैं अपनी माँ की उसी रेशमी साड़ी का आधा हिस्सा पहनकर जाऊंगी, क्योंकि उसमें मेरी माँ का आशीर्वाद और प्रार्थना जुड़ी हुई है। ये कैसी बातें कर रही है बहू? लोग देखेंगे तो हंसेंगे तुझ पर और हम पर भी, और मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान का बिल्कुल भी तमाशा बने। तब तेरी मजबूरी थी और तूने उस आधी साड़ी को पहना, समझ में आता है, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ लोग देखें कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, उसकी सोच बनाती है। वैसे भी शादी वाले दिन भी लोगों ने हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें की थी, अभी भी कर लेंगे। सुन रहा है राजू, ये तेरी बीवी किस तरह की बातें कर रही है। तू उसके लिए इतनी मेहनत से और प्यार से साड़ी लेकर आया है और ये उसे पूजा में पहनने से मना कर रही है। तू ही इसे कुछ समझा। अच्छा माँ, बस बड़की को रहने दो। इसकी यही जिद तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये अपनी जड़ों को नहीं भूलती और साथ ही अपनी माँ और उस साड़ी के प्यार को भी। मुझे बहुत खुशी है जी, जो आपने मेरे प्यार और मेरे मतलब को समझा और मुझे बिल्कुल भी दोषी नहीं माना। एक असली जीवन साथी तो वही होता है ना, जो अपनी पत्नी को समझे और हर चीज में उसका साथ दे। मैं तो वही कर रहा हूँ। और वैसे भी भले ही लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बोलें या फिर बुरी बातें, लेकिन पूरे गांव में तुम चर्चा का विषय हो। उधर छुटकी के घर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सोहन के बड़े भाई की शादी तय हुई थी और घर में मेहमानों का तांता लगा था। कुछ अमीर रिश्तेदार आए हुए थे जिन्होंने छुटकी की शादी का किस्सा सुना था। सुना है तुम्हारी बहू ने तो शादी में आधी साड़ी पहनी थी। रामू के पास क्या इतने पैसे भी नहीं थे? हमें पता होता तो हम पुरानी साड़ियाँ दान कर देते। चाची जी, दान की हुई नई साड़ियों से ज्यादा सुकून माँ की दी हुई उस आधी साड़ी में है। वो साड़ी फटी नहीं थी, वो तो हमारे प्यार का हिस्सा थी। और रही बात गरीबी की, तो जिस घर में बेटियों को इतना हौसला मिले कि वो समाज के तानों के सामने खड़ी हो सके, वो गरीब घर कैसे हो सकता है? जरा सुन रहे हो, कितनी ज्यादा जुबान चला रही है। लगता है नई बहू बहुत कुछ सीख कर आई है। गलत बोल रही हूँ बहू? बिल्कुल सही कहा छुटकी ने। चाची जी, आप जेवर दिखा सकती हैं पर संस्कार नहीं। मेरी पत्नी ने जो साहस दिखाया है वो कोई और नहीं दिखा सकता। सोहन का जवाब सुनकर उसके रिश्तेदारों की बोलती बंद हो गई और सोहन की ये रिश्तेदार बिना चाय पानी पिए हुए ही वहाँ से खिसक गईं। कुछ दिन बीते और छुटकी के घर की शादी में बड़की भी आई। आज देखते हैं ये आधी साड़ी वाली बहनें यहाँ क्या करती हैं। यहाँ तो बड़े बड़े घरों की औरतें आई हैं। आखिर इतनी ज्यादा गरीब थीं कि इनके पास पैसे ही नहीं थे अलग अलग साड़ी पहनने के। अब इनका तमाशा बनेगा, तब जाकर मजा आएगा। ये औरत इस बात से अनजान थी कि बड़की और छुटकी ने उसकी बातें सुन ली हैं। वो दोनों बहनें हाथ पकड़कर उस औरत के पास जाती हैं और कहती हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे ये सच है, पर हमारे पास एक दूसरे का साथ था। हमने साड़ी को इसलिए आधा किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक बहन नई साड़ी पहने और दूसरी पुरानी। हम बराबर दिखना चाहते थे। और उस आधे कपड़ों ने हमें सिखाया कि जीवन में अगर आधी रोटी भी मिले तो उसे बांटकर खाने में ही असली खुशी है। रिश्तों में पूरी साड़ी मायने नहीं रखती, पूरा मन मायने रखता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे
उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। उस औरत ने माफी नहीं मांगी, बस वो नजरें चुराने लगी और वहाँ से बिना कुछ बोले चली गई। रामू अब अकेला नहीं था। उसकी दोनों बेटियों ने मिलकर मेहनत की। बड़की ने सिलाई का काम शुरू किया और छुटकी ने बच्चों को पढ़ाना। देखते ही देखते उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। एक दिन रामू बीमार पड़ा तो दोनों बहनें भागकर अपने मायके आईं। मेरी बेटियों, तुम दोनों ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। मुझे डर था कि लोग तुम्हें ताने देंगे, पर तुम दोनों ने तो तानों को ही अपनी ताकत बना लिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। पिताजी, आपने हमें जो संस्कार दिए वो उस रेशमी साड़ी से भी ज्यादा कीमती थे, और हमने वो आधी आधी साड़ी पहनकर एक नई मिसाल कायम कर दी है। अब किसी भी गरीब की बेटी ये सब करने से पहले सोचेगी नहीं। और देखिए पिताजी, आज हमारे पास अलमारी भरी साड़ियाँ हैं, पर दिल आज भी उसी एक पुरानी साड़ी में बसता है। और मैं तो साड़ी को बहुत संभाल कर रखती हूँ, खुद की धड़कन से भी ज्यादा। सालों बाद जब बड़की और छुटकी के अपने बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी अलमारी से वो 2 टुकड़े निकाले। वो रेशमी लाल साड़ी अब पुरानी पड़ चुकी थी, पर उसकी चमक कम नहीं हुई थी। बड़की के बेटे ने उससे जब उस साड़ी के बारे में पूछा तो उसने रोते हुए जवाब दिया, बेटा, ये सिर्फ साड़ी नहीं है, ये तेरी मौसी और मेरी उस जीत की निशानी है जो हमने दुनिया को बताया था कि गरीबी कपड़ों में होती है, आत्मा में नहीं। उस समय छुटकी भी अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आई हुई थी और अपनी बड़ी बहन को भावुक होते देख वो बोली, और याद रखना, जब तक तुम दोनों भाई बहन एक साथ हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जैसे इस साड़ी के 2 टुकड़ों ने मिलकर हमें दुल्हन बनाया था, वैसे ही तुम्हारा साथ तुम्हारे परिवार को बनाएगा। इसी तरह दोनों बहनों का प्यार आपस में ऐसे ही रहा। लोगों ने उन्हें ताने दिए, लेकिन उन्होंने फिक्र नहीं की और अपने आप को सब लोगों से अलग अच्छी बहन के साथ साथ अच्छी बेटियां भी साबित किया।